हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास है शो हाउ यू वुड कनेक्ट थ्री रेसिस्टर्स ईच ऑफ रेसिस्टेंस 6 ओम। आपने क्या है कि आपके पास जो रेसिस्टेंस है वो कितना 6 ओम का है और आपने क्या ये इक्वल रेसिस्टेंस है कितने हैं 3। तो और ये हर एक कितने क्या है 6 ओम का है। तो मेरे पास क्या दैट कॉम्बिनेशन हैज रेसिस्टेंस ऑफ 9 ओम और 4 ओम। हमें नहीं पता आप ये सीरीज में कनेक्ट करो या पैरेलल में कनेक्ट करो या कंबाइन करके करो, सीरीज और पैरेलल को मिक्स करके करो। हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए 9 ओम और कितना आना चाहिए 4 ओम। इससे पहले हमने जितने भी सम निकाले हैं उसमें क्या क्या था, सीरीज वाले अलग थे, पैरेलल वाले अलग थे, उनमें कोई कंडीशन नहीं थी। बट इसमें कंडीशन क्या कर दी कि आप चाहे सीरीज में कनेक्ट करो चाहे आप पैरेलल में कनेक्ट करो। मेरे पास आंसर कितना आना चाहिए 9 ओम और कितना आना चाहिए 4 ओम। सबसे पहले रेसिस्टेंस देखो, हमारे पास 3 इक्वल रेसिस्टेंस है। R1 वो भी कितना है 6 ओम का, R2 वो भी कितना है 6 ओम का, R3 वो भी कितना है 6 ओम। यस, अगर आप चाहे उसे सीरीज में कनेक्ट करो या पैरेलल में, हमें नहीं पता। मेरे पास रेसिस्टेंस कितना आना चाहिए 9 ओम और 4 ओम। तो सबसे पहले इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, डायग्राम। डायग्राम को हमने अच्छे तरीके से देखना है। तो हमारे पास क्या है ये किसी बैटरी वगैरह से हमें कनेक्ट नहीं करना है। तो मेरे पास क्या है, ये R1, ये R2, ये R3। R1 भी कितना है 6 ओम, R2 भी कितना है 6 ओम, R3 भी कितना है 6 ओम। अगर ये वाला देखे तो सीरीज में है, ये वाला हिस्सा देखे तो किस में है, पैरेलल में। तो मैंने सारे को क्या मान लिया, इसी से क्या हो गया, पैरेलल में तो R डैश मान लिया, 1 बाई R डैश इक्वल टू 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो मेरे पास मैं इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, R डैश इक्वल टू R1 कितनी, R2 कितने 6 प्लस में R3 कितने 6, तो 1 बाई R डैश इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया मेरे पास 6। ये 6 को डिवाइड करेगा तो क्या गया 1 और 1, तो 1 बाई R डैश कितना आ गया मेरे पास 2 बाई 6। ये इसको कट करेगा तो 2 1 2 3 था, तो 1 बाई क्या हो गया 3। जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या हो गया 1 बाई R डैश इक्वल टू 1 बाई 3। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, R1 डैश इक्वल टू क्या हो गया 3, तो R डैश की वैल्यू कितनी आ गई 3 ओम। तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर उसमें भी क्या आ गया, चेंजमेंट आ गया। मेरे पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या बन गई, ये हो। तो मेरे पास R1 तो कितना था, R1 इक्वल टू कितना था 6 ओम। ये जो R डैश था, दोनों ये दोनों जो पैरेलल था वो मिलके क्या बना दी, सीरीज वाला। तो R डैश है मेरे पास कितना आ गया 3 ओम। यस, तो सीरीज में क्या करेंगे, R इक्वल टू R1 प्लस में R डैश, तो R इक्वल टू कितना हो गया, R1 मेरे पास कितना 6 ओम और R डैश मेरे पास कितना है 3 ओम, तो R कितना आ गया मेरे पास 9। एक कंडीशन तो मेरे पास क्या होगी, पूरी होगी। तो उस कंडीशन में क्या था, मेरे पास जो आप आंसर या सीरीज में हो या पैरेलल में हो, हमें क्या निकालना था कि मेरे पास जो वैल्यू है ना वो कितनी आनी चाहिए, मेरे पास 4 और 9 आनी चाहिए। तो एक कंडीशन तो मेरी निकल गई। अब दूसरे तरीके से देखते हैं, जिसमें अब हमें क्या निकालना आंसर, हमें आंसर निकालना 4। तो हमारे पास क्या है, वही 3 रेसिस्टेंस है, जिसमें क्या हो गया मेरे पास वही R1 6 ओम, R2 6 ओम और R3 इक्वल टू 6। यस, तो कंडीशन वही करेंगे जब पैरेलल में और सीरीज में हमारे पास आंसर सेम आना चाहिए। तो मेरे पास क्या है, अब जो डायग्राम मैंने बोला था इसमें डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायग्राम के ऊपर फोकस है सारा का सारा। तो हमने क्या कर दिया अब की बात, ये बना दिया। अब इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो ये तो क्या हो गया मेरे पास R1 कितना है मेरे पास
6 ओम, R2 मेरे पास क्या है 6 ओम, R3 मेरे पास क्या है 6 ओम। अगर इसको देखोगे तो ये पैरेलल में है, अगर इसको देखोगे तो ये क्या होगा सीरीज में। तो मैंने क्या कर दिया, इसको R डबल डैश मान लिया। तो सीरीज में क्या करते हैं R1 प्लस R2, R डबल डैश इक्वल टू क्या R1 की 6 ओम प्लस में R2 की 6 ओम, R डबल डैश कितना गया मेरे पास 12 ओम। तो मेरे पास R डबल डैश कितना गया 12 ओम। मैंने क्या बोला डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है। तब ये दोनों मिलके क्या करेंगे मेरे पास ये हो गया। अब इसने क्या चीज कर दी, ये दोनों मिलके मेरे पास ये हो गया। तो मेरे पास क्या है R डबल डैश है, उसकी वैल्यू मेरे पास कितना भी 12 ओम, और R3 है उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है 6 ओम। तो मेरे पास क्या डायग्राम ये हो गया। तो अब किस में दिखाई दे रही है पैरेलल में। तो पैरेलल में हम क्या करेंगे 1/R इक्वल टू 1/R डबल डैश प्लस में 1/R3। तो 1/R इक्वल टू R डबल डैश की वैल्यू कितनी है 12 और R3 की वैल्यू कितनी है 6। 1/R इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम ऐसा होता तो दोनों के टेबल में आता। तो क्या होगा 12 हो गया, 12 1 जा और 6 2 जा, तो 1/R इक्वल टू 3/12। अब इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो गया 3R इक्वल टू 12 और R इसके मल्टीप्लाई में तो उधर जाके इसमें हो गया डिवाइड में होगा ये हो गया। तो R इक्वल टू कितना गया 4, ये क्या गया मेरे पास R कितना गया मेरे पास 4 ओम। तो मेरे पास कंडीशन क्या आती है, आप सीरीज में जोड़ो या पैरेलल में कैसे भी कनेक्ट करो, मेरे पास आंसर कितना आना चाहिए 9 ओम और 4 ओम। तो 9 ओम तो पहले आ गया था, ये मेरे पास क्या होगा 4। थैंक यू।